प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए समय हम प्रभु के वचन की ओर अपना ध्यान लगाएं, प्रभु का धन्यवाद करें। मेरे साथ दूसरा पत्रस अध्याय 3 वचन उसका 9 निकालेगा। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता जैसे देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, अक्सर हम इंतज़ार करते हैं। अक्सर हम दुकान में लाइन लगे रहते हैं, इंतज़ार करते हैं अपनी बारी आने का। मेडिकल के दुकानों में इंतज़ार, हम इंतज़ार करते हैं ट्रैफिक के सिग्नल के पास में। हर जगह हम इंतज़ार में हैं। यहाँ तक कि अगर हमें अपने मोबाइल की कंपनी में बात करना है, तब भी हम कॉल वेटिंग में, हम लगातार वेट करते रहते हैं। हर जगह इंतज़ार, प्रतीक्षा है। पर बहुत बार जब हम प्रभु के साथ में अपने संबंधों को रखते हैं या प्रभु के साथ बने रहते हैं, इंतज़ार करना हमारे लिए बहुत भारी लगता है और शैतान हमें उत्तेजित करता है। वो बताता है कि लेट हो रहा है, गड़बड़ हो जाएगी। कितनी बार वो हमारे मन को उकसाता है, उत्तेजित करता है ताकि हम किसी गलत कदम कर बढ़ें। परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता। न वो प्रार्थना के सुनने में देर करता है, न वो आशीष देने में देर करता। प्रभु ने एक निर्धारित समय रखा है। उसका कारण क्या है? ताकि कोई व्यक्ति छूट ना जाए, कोई व्यक्ति नाश ना हो जाए। प्रभु चाहता है। कई बार आपको लगेगा कि ये व्यक्ति बहुत दुष्ट है, बहुत खराब व्यक्ति है। प्रभु इतना दुष्ट व्यक्ति क्यों, गड़बड़ इसके साथ नहीं हो रहा है? तो प्रभु सबको मौका देता, सबके लिए परमेश्वर ने एक अवसर बना के रखा है। अगर आप आशीष को पाने वाले हैं, यदि आप प्रभु के साथ चल रहे हैं, फिर भी आपके लिए एक समय है, एक अवसर है, और उस अवसर के लिए आपको टिके रहना है, बने रहना है। तब परमेश्वर आपके जिन पर कार्य करेगा। इब्राहिम और सारा एक ज्वलंत उदाहरण है, बाइबल का एक श्रेष्ठ उदाहरण, जहां परमेश्वर ने 75 साल के अवस्था में इब्राहिम को प्रभु ने कहा, मैं तुझे आशीष दूंगा, तुझे वंश दूंगा। 25 साल बीत रहे हैं, 24 साल हो चुके हैं, बच्चे का कोई अता पता नहीं है। और इस 24 साल को वो कैसे बिताए होंगे? हाँ, प्रभु से पाने से पहले इनको घर छोड़ना पड़ा। नगर, परिवार, कुटुंब, समाज सब छूट गया। और जिस परमेश्वर के लिए छोड़ा था, जिस आशीष को पाने के लिए छोड़ा, अभी तक वो आशीष का अता पता नहीं है। परमेश्वर को बोल बोल के, प्रार्थना कर करके हलाकान हो गए प्रभु, और परमेश्वर ने स्वर्ग से अभी तक कोई उत्तर नहीं दिया। बस यही बोले जा रहे हैं, मैं तुझे दूंगा दूंगा दूंगा। 24 साल बीत गए। हालेलुया। यहाँ तक कि अब उसका बेटा के समान जो लूत है, भतीजा उसका, वो भी छोड़ के चला गया। उसकी भी फैमिली सेटल हो गई है, वो भी चला गया। अभी तक कुछ नहीं। यहाँ तक कि अब लूत मर भी गया, सब समाप्त हो गया, सब खत्म हो गया। पाप में उसका जीवन मर गया, खत्म हो गया। उसकी बेटियां बर्बाद हो गई, उसकी पत्नी समाप्त हो गई, उसका घर समाप्त हो गया। फिर भी आशीष नहीं आई। पर अब आशीष आई। जब सब समाप्त हो गया, परमेश्वर ने काम शुरू किया। हालेलुया। जब इब्राहिम की सारी क्षमता खत्म हो गई, सारा ने स्वीकार कर लिया, अब कुछ नहीं हो सकता। परमेश्वर ने कहा अब होगा। हालेलुया। हर बात का समय है, हर बात का। और प्रभु अपने समय पर काम करता है। इसलिए यदि आप पीड़ा में हैं, परेशानी में, यूसुफ कितने साल जेल में था, बंदीगृह में था, इंतजार कर रहा था परमेश्वर की दया का, परमेश्वर की कृपा का। प्रभु ने अपने समय पर अपनी महिमा प्रकट किया और उसे उठाकर मिस्र देश के सिंहासन तक पहुंचा दिया। हालेलुया। अभिषेक पाने के बावजूद दाऊद को कई वर्ष जंगल में बिताना पड़ा है। तो आज आप भक्ति में हैं, चर्च में कंटिन्यू हैं, कमाई का दशमांश सीधा आप चर्च में देते हैं, आप अपने मुट्ठी को ज़्यादा खोल रहे हैं, आप प्रार्थना में, आप प्रेयर लाइफ में हैं, बहुत प्रार्थना करते हैं, डेली प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, फिर भी आपके जीवन में समस्याएं हो सकती है। और ये समस्या का ये कारण है कि आप पापी हैं, आप गड़बड़ में नहीं। परमेश्वर ने आपको ब्रेकआउट देने के लिए, मतलब एक विस्फोटक उन्नति देने के लिए एक प्लान बना के रखा है, एक तरीका बना के रखा है। और उस तरीके को, उस स्थिति में जाने के लिए पहले आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, पहले आपको वेट करना पड़ेगा। और जब आप वेट और इंतज़ार करेंगे, परमेश्वर आपको आशीष देगा। इसलिए परमेश्वर के लोगों, निराश मत होइए, हताशा में मत जाइए, इंतज़ार कीजिए। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने भी इंतज़ार किया। यीशु मसीह संसार में 12 साल की उम्र में जाकर मंदिर में महायाजकों को बोला, महायाजक पसीना पसीना हो गए, कहा ये किसका पुत्र है, ऐसी बड़ी बड़ी बातें करता है। धर्मगुरु डर गए। चाहते तो यीशु मसीह उसी समय सेवकाई चालू कर देते, उसी समय क्रूसीकरण हो जाता, मृत्यु हो जाती, सब कुछ जल्दी से खत्म हो जाता। पर यीशु मसीह क्यों 30 साल इंतजार किए? क्यों 33.5 साल तक इधर इस संसार में रहे, जबकि उनको तो ज्ञान इतना मिल गया था? नहीं, हर बात का जो इस पृथ्वी के नीचे होता है समय है प्यारों, और उस समय तक आपको धीरज धरना। जब परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर प्रतिज्ञा के विषय में धीरज धरता है, हमारे विषय में धीरज धरता है, तो जब प्रभु का स्वभाव धीरज धरने का, हमारा स्वभाव क्यों नहीं?
शैतान धीरज नहीं धरता, शैतान गड़बड़ी करता है। परमेश्वर के लोगों, हमें नम्रतापूर्वक परमेश्वर के साथ बने रहने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर आप धीरज धरेंगे ना, एक आम छोटा सा फूल बनता है, फूल से थोड़ा सा आम के जैसा शेप बनता है और उसके बाद बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है, और फिर अगर आप इंतज़ार नहीं करें, तोड़ दें, तो वो आम आपको खट्टा ही मिलेगा, खट्टा ही मिलेगा। पर अगर आप इंतज़ार कर लें, वो पके तो वो मीठा हो जाएगा। हालेलुया। तो कहावत भी, धीरज का फल मीठा होता है। इसलिए प्रभु के लोगों, धीरज धरिए, इंतज़ार कीजिए, परमेश्वर के साथ बने रहिए। विपरीत दशाएं हैं, परिस्थिति खराब है, पर धीरज धरिए, परमेश्वर को काम करने दीजिए, और जब परमेश्वर काम करेगा आप उसकी महिमा करने पाएंगे। ये बहुत संभव है, बहुत मुश्किल है, बहुत तकलीफदायक है, बहुत संभव आप पीड़ा के दौर में रहें, और मेरी बात जो आज इस समय आप मेरी बात सुन रहे हैं ना, ऐसा लगेगा कि मैं नहीं कर सकता हूँ, मेरी बात को आप समझ नहीं पा रहे हैं। मैं जानता हूँ मैं आपकी बात नहीं समझ पाता, लेकिन परमेश्वर जो आपके हृदय में बसा है, जो आपके साथ रहता है, वो सब कुछ समझता है। उसे पता है वो आपके जीवन में कब दया करेगा। इसलिए परमेश्वर के लोगों, बाइबल कहती है, परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे हम दीनता से बने रहे, ताकि वो उचित समय पर कार्य करेगा, वो उचित समय पर आपको बढ़ाएगा और अपनी महिमा से भरेगा। इसलिए प्रभु के लोगों, जब हम सब जगह इंतज़ार करते हैं छोटी आशीषों को पाने के लिए, अपने हिस्से को पाने के लिए, क्यों ना हम इंतज़ार करें परमेश्वर की महिमा पाने के लिए, क्योंकि यदि आपने इंतज़ार किया, धीरज धरा, प्रभु आपको बहुत आशीष देगा। आइए अपने मनों को तैयार करें और प्रभु से वरदान मांगे, प्रभु हमें धीरज धरना सिखा। याकूब कहता है, याकूब के पत्र में लिखा है कि तुम अय्यूब के धीरज के बारे में जानते हो और उसका क्या प्रतिफल हुआ उसे भी जानते हो। निसंदेह परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। आइए दुआ करें। स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र परमेश्वर, मेरे प्रिय पिता, दया कर हम सबको धीरज धरना सिखाइए प्रभु। कई बार जब हम हड़बड़ी करते हैं, जल्दबाजी करते हैं प्रभु, हम बहुत से आशीषों को खो देते हैं। इसलिए प्रभु जी, हम प्रार्थना में बने रहें, धीरज में बने रहें। बहुत बार हम बहुत जल्दी आशीषों की कामना करते हैं, किसी के मन फिराने में अगर लेट होता है प्रभु जी, हम विचलित हो जाते हैं। इसलिए हमें सिखाइए, ताकि हम आपकी इच्छा के अनुसार, आपकी सिद्ध और पवित्र इच्छा के अनुसार प्रार्थना करने वाले, विनती करने वाले, आंसू बहाने वाले हो जाएं, और आपके वचन के साथ जिन बेताने वाले हो जाएं। प्रभु, हम प्रत्येक बातों में आपका धन्यवाद करते हैं। जितने लोग इस संदेश, इस वीडियो को देखते हैं प्रभु, धीरज का मन आप उन्हें प्रदान करें, और उनके जीवन को, उनके फैमिली लाइफ, उनके बिजनेस व्यवसाय को, उनके घर परिवार को, परिवार के हर एक लोगों को आप ब्लेस कीजिए प्रभु, और आप में बढ़ने में सहायता कीजिए। हम सारी महिमा आपको देते हैं पिता, धन्यवाद के साथ विनती यीशु के नाम से मांगते हैं पिताजी, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। बहुत धन्यवाद। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।